हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ्स विद आयशा। अगर आप क्लास 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम इजीली कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज लर्न कर सकें। तो आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ कि आप इजीली किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में जान सकते हैं और एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बनाकर आ सकते हैं। ओके, why this topic is important? The first question is why this topic is important. ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर बेसिक फॉर्मूला क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। क्यों है कि नहीं? इस वीडियो में आप लोग इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ के बारे में जानोगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था? साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टैन थीटा क्या होता है। तो हमने सिंपल वे में क्या जाना था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले द p by h इज साइन, b by h इज कॉस एंड p by b इज टैन। नाउ हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे जो एनसीईआरटी के नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है उसमें आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइजेज सॉल्व करने में हमें इजी करने वाले हैं। तो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट इज टैन थीटा, दैट इज पी बाय बी, तो हम पी बाय बी को किस तरीके से डिराइव करते हैं? तो पी बाय बी हमारा डिराइव करने का एक फॉर्मूला होता है। टैन थीटा में हम क्या करते हैं? टैन थीटा हमारा सिंपल वे में पी बाय बी हमें पता है, पर ये पी बाय बी आया कहाँ से? तो इसे लाने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, टैन इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना पी बाय एच, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बी बाय एच। साइन एंड कॉस दोनों डिवाइड किए जाते हैं एक दूसरे से। तो साइन से अगर कॉस डिवाइड करोगे तो पी बाय एच एंड बी बाय एच दोनों आता है, पी बाय एच डिवाइडेड बाय बी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस एंड द होल डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हम इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा हाइपोटेनियस क्या है? परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर न्यूमरेटर है एंड हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर है, और उसी तरह कॉस में हमारा हाइपोटेनियस क्या है? डिनोमिनेटर। तो दोनों डिनोमिनेटर जब डिवाइड में आएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और जो वैल्यू बचेगी वो पी बाय बी होगी, जो कि टैन की वैल्यूज़ होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी तरीके से हम टैन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं टैन के। पहला होता है पी बाय बी जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड दूसरा है साइन बाय कॉस, क्योंकि हमें फर्दर एक्सरसाइजेज में कहीं कहीं साइन बाय कॉस की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। और थीटा, तो हमें पता है कॉट क्या होता है? टैन का ऑपोजिट होता है। तो हम कॉट को कैसे लिख सकते हैं? कॉट इक्वल्स टू होता है बी बाय पी होता है, राइट। तो जब हम टैन के लिए साइन बाय कॉस लेते हैं तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा? उसका जस्ट ऑपोजिट, कॉस बाय साइन। तो सिमिलरली हम भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे टैन के लिए हमने डिराइव किया था फॉर्मूला पी बाय। तो द नेक्स्ट वन इज कॉसेक इक्वल्स टू 1/sin थीटा। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? 1/sin थीटा। कॉस कॉसेक क्या होता है? साइन के जस्ट अपोजिट होता है, 1/sin थीटा। जिस तरीके से कॉट इक्वल्स टू 1/tan होता है ना, उसी तरीके से कॉसेक भी क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। तो अगर हमें कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें साइन दी हुई है तो हम इजीली कॉसेक निकाल सकते हैं, और अगर कॉसेक दी हुई है तो हम इजीली साइन निकाल सकते हैं। तो एक बार जब हम अगर याद कर लें कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 1/sin आइडेंटिटी में हम लिखते हैं, तो हम साइन की वैल्यू भी इजीली याद कर सकते हैं। नाउ सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा भी सिमिलर होता है 1/cos के, क्योंकि सेक भी अपोजिट होता है कॉस के। उसी तरीके से हम अगर कॉस की वैल्यू निकालनी होगी हमें, तो हम 1/sec थीटा करेंगे। कॉट थीटा 1/tan, ये तो सब जानते हैं, बहुत ईजी है ये। तो टैन थीटा 1/cot हो जाएगा। जैसे ही हम साइन कॉस एंड टैन की वैल्यू याद कर लेंगे तो हमें कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकालने में बहुत ईजी होगी। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेज में हमें यही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में सॉल्व करनी होगी आइडेंटिटीज़। इन्हीं आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करके आगे की फर्दर एक्सरसाइजेज सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बच्चों को ये हार्ड लगता है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग अंडरस्टैंड करो फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ जाओगे तो सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। अगर फॉर्मूला ही नहीं समझे तो उसे याद करके क्या फ़ायदा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1।
दिस इज़ द फॉर्मूला। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो हमें ये नहीं आइडिया होता कि हम कॉस में स्क्वायर लगाएं या ए में स्क्वायर लगाएं। तो ए हमारा क्या है, थीटा है, तो हमें ए में नहीं लगाना है। थीटा हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, जो वैल्यू थीटा की दी हुई है वही रहेगा, और अगर वैल्यू नहीं दी है तो वो नहीं रहेगा। बट कॉस की वैल्यू अगर हमें कुछ दी हुई है तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, ना कि थीटा की वैल्यू की स्क्वायर करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू की स्क्वायर करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना। अगर मान लो थीटा हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम 60 डिग्री का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कॉस की वैल्यू दी हुई है 7/4 एंड 7/4, तो हम 7/4 को ही स्क्वायर कर देंगे। जैसे 7/4 दी हुई है तो हम 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 एंड 4 × 4। तो यही हमारा स्क्वायरिंग का फॉर्मूला होगा कि हम जैसे अगर वैल्यू दी हुई है तो हम इस तरीके से कर लें, और अगर वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम सिंपली कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इस तरीके से लिख सकते हैं। आप थीटा में कभी भी स्क्वायर मत करना, अगर थीटा में स्क्वायर करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी जो होता है वो थीटा होता है। अगर किसी भी थीटा के प्लेस में अगर आपको नंबर्स में दिए हुए अल्फ़ाबेट्स में दिए हुए ए बी सी या 60 डिग्री या 20 डिग्री या 30 डिग्री कुछ भी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस वो वैल्यू नहीं होती है, वो एंगल्स होते हैं। वो एंगल्स को आप वैसे ही छोड़ दोगे, वो जैसा दिया है वैसे ही रहना है। हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो कॉस की वैल्यू हो, साइन की वैल्यू हो, ये हमें स्क्वायर करनी होगी, ना कि हम थीटा को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इज 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ पे इजीली हमें ये समझ आ रहा है कि tan के साथ स्क्वायर लगाया, तो tan के साथ जो भी वैल्यू होगी हम tan का स्क्वायर करेंगे, ना कि एंगल ए का स्क्वायर करेंगे। ओके, जो कि थीटा है हमारा। तो इसकी जब वैल्यू 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए है, तो अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, तो tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए -1। अगर हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद हो गया है तो हम सिंपली सेकंड वाले फॉर्मूला को भी डेराइव कर सकते हो। अगर सेक की वैल्यू दी हुई है तो आप tan की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। फॉर्मूला है जो आप लोग को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे ही आप बहुत मिस्टेक कर सकते हो। बहुत से लोग करते हैं, और मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स इस जब मैं थी तब मैंने किया था, और आप लोगों को ये मिस्टेक्स नहीं करनी है इस बार। तो कॉस स्क्वायर हमें ये समझना होगा कि कॉस के साथ हम कॉस का स्क्वायर ही करेंगे, ना कि हम थीटा या एंगल्स का स्क्वायर करेंगे। ओके, a+1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला है। वैसे ही है जैसे हमने पिछले फार्मूलाज को सॉल्व किया था, कॉट स्क्वायर a+1 कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो कॉट की वैल्यू अगर हमें नहीं दी हुई है और कॉसेक की वैल्यू दी हुई है, तो हम इजीली उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि +1 हमारा अगर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1, और हम कॉसेक की वैल्यू उस पर लगा करके हम कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। Don't worry everyone, I will upload pictures of all the important identities along with the video. If you have any query, you can ask me. Okay? इजी वाला फॉर्मूला आने वाला है, a² - b² इक्वल्स टू a+b एंड a-b। ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, ये सबसे इजी है। बट ये सॉल्यूशंस आप सोचोगे इसमें कहाँ से आएगा, बट यही सारे जो फार्मूलाज है जो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, वही सारे फार्मूलाज को आपको यूज़ करना है। आप किस तरीके से यूज़ करोगे ये तो एक्सरसाइज में ही पता चलेगा, तो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। बट a² - b² इक्वल्स टू a+b एंड a-b, एंड द सेकेंड वन इज़ a³ - b³। इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मुझे भी याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, बट आप लोगों के लिए आसान कर देती हूँ। देखो a³ - b³ है ना, तो हम क्या करते हैं, a³ में से और b³ में से a-b अलग कर लेते हैं। ठीक है, a-b अलग कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a² - b²। तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे, a² + b² + ab, सिंपल में, क्योंकि यही फॉर्मूला है। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b। फर्स्ट में याद रखना है कि हमें a - b ही लिखना है, उसके बाद हम ब्रैकेट में a² + b² + ab लिख देंगे, सिंपल। a + b का होल स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, तो आप लोगों को आता है। a² + b² + 2ab। तो ये हमारे सारे आइडेंटिटीज़ थे जो हम लोगों ने अभी सीखा, समझा, और हम इजीली इसे अप्लाई भी करेंगे अपने एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में। तो मैं जल्दी ही एक्सरसाइजेस की वीडियोस अपलोड करूँगी, उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल।